एंड ऑलमोस्ट अ डे हमने वी हैव नॉट चेंज्ड इंडिया छोड़े हुए हमें ऑलमोस्ट अब 2 days होने वाले हैं एंड प्लीज जस्ट विश अस लक कि हमारा पैकेज दुबई से आ गया है एंड वी कैन कंटिन्यू होपफुली जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे 3.5 घंटे बाद अभी से उस टाइम पे जो हंगेरियन बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं बेटर सेंस विल प्रिवेल और वो हमें बॉर्डर क्रॉस करके बुडापेस्ट जाने देंगे सर्बिया से हंगरी। और ये अब हम ले रहे हैं बेलग्रेड से एग्जिट। सो नाउ द बस इज़ मूविंग फ्रॉम बेलग्रेड टुवर्ड्स बुडापेस्ट वाया नोवी साद। टोल पे लाइनें इनके यहाँ भी लंबी लगती हैं। Tamo je Slatmarka, To ne bi šio. ravnice. A ovdje opet iza brda se spuštaš dole prema Dunavu i opet ideš na ravno i opet s druge strane ravno. Sve ovako ovaj pojas se uzdi. Ali samo taj deo tu. Da, i vidiš dok dole ide. Dok se dole spušta pored Dunava. I sa druge strane isto je Dunav. I tamo je ravno. Da. And this is the border between Serbia and Hungary. लिटरली इस जर्नी में पहली बार बस ने ब्रेक लगाए हैं, अदरवाइज बस हैज़ जस्ट बीन क्रूजिंग एट अ स्टेडी स्पीड थ्रू आउट द जर्नी ऑन द हाईवे। ये तो बीच का एक होता है। सो अब यहाँ पे खुद ही बस से नीचे उतर के पासपोर्ट कंट्रोल पे पासपोर्ट चेक करवाना है। ये लंबी लाइन है।
यहाँ पर जो ये सारे ग्रीन बूथ बने हुए हैं जिन पे स्टॉप लगा हुआ है, इन्हीं बूथ्स में जाके सब पैसेंजर्स इंडिविजुअली अपना पासपोर्ट चेक करा रहे हैं। अगर वो गाड़ी से आए हैं तो वो वाले बूथ्स हैं लेफ़्ट साइड में, एंड दिस इज़ द बूथ फॉर फ्लिक्स बस, जिसमें कि हम हैं इसके सारे पैसेंजर्स। हमारे सर्बियन बॉर्डर से हमने एग्ज़िट कर लिया है, बट नेक्स्ट इज़ द एंट्री इनटू द हंगेरियन बॉर्डर। तो उसके लिए अब एक और चेक पोस्ट आएगा अभी, जहाँ पे सब पैसेंजर्स को फिर से उतर के अपने वीज़ा और पासपोर्ट दिखाने होंगे। दिस इज़ द हंगेरियन बॉर्डर एंट्री। तो ये हमने क्लियर कर लिया है हंगेरियन बॉर्डर, हंगेरियन एंट्री पॉइंट ऑल्सो। एंड नाउ वी आर बैक इनटू द बस, रेडी टू रिज्यूम आवर जर्नी टू बुडापेस्ट। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे कि हंगेरियन बॉर्डर, हंगेरियन एंट्री पॉइंट पर चेकिंग हो रही थी, जहाँ पे अभी बायोमेट्रिक और पासपोर्ट स्कैनिंग हुई थी। एंड नाउ वी आर रेडी टू रिज्यूम द जर्नी टू बुडापेस्ट। We are experiencing this beautiful sunset on the way to Budapest. सो गाइज़, रात के 8:45 बजे हैं और बेलग्रेड से बुडापेस्ट की हमारी बस एक 20 मिनट पिट स्टॉप के लिए रुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे बुडापेस्ट अब जस्ट 100 किलोमीटर्स अवे है, विच इज़ जस्ट 1 आवर फ्रॉम हेयर। नाउ जब 1 घंटा पहले हंगेरियन बॉर्डर कंट्रोल, पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिशियल्स ने हमारे पासपोर्ट और वीज़ा देखे, उन्होंने सिर्फ एक फिंगरप्रिंट लेके जो हमारा स्लोवाकिया से इशूड शेंगन वीज़ा था उसको स्टैम्प कर दिया और हमें हंगरी में एंट्री अलाउ कर दी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जो विज़ एयर के ऑफिशियल्स दुबई एयरपोर्ट पे थे, उन्होंने हमारा स्लोवाकिया से इशूड शेंगन वीज़ा क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, सेइंग कि इसमें एंट्री ही स्लोवाकिया से होनी चाहिए है, ना कि हंगरी से। अब हमने यू जस्ट सॉ इट लाइव, हमने अभी हंगरी से ही एंट्री करी, स्लोवाकिया से इशूड वीज़ा था और खुद बॉर्डर कंट्रोल ऑफिशियल्स, पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिशियल्स ने खुद उसको स्टैम्प किया, खुद उसको एक्सेप्ट किया और हमें वेलकम किया है। शेंगन कंट्री होने का मतलब ही क्या है? अगर स्लोवाकिया का इशूड वीज़ा शेंगन स्टेट्स जो है कह रहे हैं कि नहीं उधर से ही एंट्री होगी तभी एप्लीकेबल होगा बाकी शेंगन स्टेट्स में भी, तो फिर शेंगन स्टेट होने का मतलब ही क्या है? These are some of the big questions that need to be answered, and this airline, Wizz Air, definitely needs to be taken to task, and they need to pay for this. What they have done, messed up our trip, made us pay so much more extra money to replan the entire trip via Serbia, Belgrade. Now I have only one thing to say. अब हम बुडापेस्ट जाएंगे and बुडापेस्ट से we will टेक द नेक्स्ट बस अवेलेबल टू प्राग, और जो हमारा ओरिजिनल आइटनरी था, जो हमारी ओरिजिनल जर्नी थी, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट। सो बुडापेस्ट पहुँच के वी विल टेक द बस टू प्राग एंड होपफुली बाय फर्स्ट हाफ टुमारो मॉर्निंग वी विल बी इन प्राहा। अभी हुए हैं रात के 10:15 और हम पहुँच चुके हैं बुडापेस्ट बस स्टेशन पे। अब यहाँ से हमें लेनी है नेक्स्ट बस प्राग की। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्टेडियम। यहाँ पे बुडापेस्ट सेंट्रल बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से प्राग की अगली बस 10:50 पे निकलने वाली है, विच इज़ रीजियोजेट इज़ द सर्विस, और ये बस अभी जस्ट आके प्लेटफॉर्म पे लगी है।
अब सवाल ये है कि इसका टिकट कैसे मिलेगा। सो गाइस, जस्ट अभी विद गॉड्स ग्रेस एक और कमाल हुआ है। आई हैड शोन यू दैट 1050 की रीजियो जेट की बस थी, बट उसमें टिकट नहीं बुक कर पाए क्योंकि वाईफाई नहीं अवेलेबल था। उसी बस के वाईफाई से टिकट बुक करने की कोशिश करी बट वो नहीं हो पाया। बस निकल गई। अब जो 11:30 की जो नेक्स्ट बस थी विच इज़ फ्लिक्स बस, उसी के सामने खड़े होके उसी बस के वाईफाई में अभी फ्लिक्स बस का टिकट बुक किया है टू प्राग, एंड नाउ वी आर ऑफ टू प्राग। एंड अब जब मैं अगला आपको वीडियो बनाऊंगा, आई वुड हैव लैंडेड इन प्राग, एंड दिस इज़ जस्ट टर्निंग आउट टू बी वन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब द रिसोर्सफुलनेस इज़ अ बिग लर्निंग फॉर ऑल। यहीं पे इसी बस के वाईफाई को यूज़ करके इसी की बस का टिकट अभी बुक किया है। 11:30 बजे रात की आखिरी बस है। इसके बाद जो बसेस हैं वो कल सुबह 4:30 बजे से स्टार्ट होंगी। सो वी हैव सेव्ड ऑलमोस्ट 5 hours बिकॉज ऑफ दिस। सो अरेंजमेंट, Google is all happy. So guys, after 12-hour journey, पहले 6 घंटे बेलग्रेड से बुदापेस्ट और फिर 6 घंटे बुदापेस्ट से प्राग। So after this almost 12.5-13 hour overall journey, हम पहुंच चुके हैं प्राग। Here are the first views of Prague for you, and the beauty of this journey is कि अब यहाँ पे प्राग में आके फाइनली जो हमारी ओरिजिनल डेस्टिनेशन थी, जहाँ पे हमें इफेक्टिवली दुबई से सीधा हमें एक्चुअली प्राग आना था बुडापेस्ट लैंड करके बस से, फाइनली अब ऑफ द ट्रिप हमारा अब शुरू हुआ है। आना था इसी टाइम पे, बट बेटर लेट देन नेवर। लेट अस सी what awaits us in Prague, and we will take you to some of the most exciting places in Prague. Stay tuned. अब हम जा रहे हैं उसी होटल की तरफ जहाँ पर हमारी ओरिजिनल बुकिंग थी। Now let us see. I have dropped a mail to the hotel कि हमारा जो चेक इन था और तुमने पैसे रिफंड नहीं किए 3 दिन के, उसके 2 दिन तो हम यूटिलाइज करने आ रहे हैं तुम्हारे पास। So we will be doing a very early morning check-in today. Let's see what happens when we reach the hotel. तो उसका गेट वहाँ पे बंद था पीछे, so we could not cross it. Electronic gate that was manual, it was closed. So अब हम वापस से अपना सारा लगेज ट्रैक करते हुए जा रहे हैं towards the hotel. And the baby is totally enjoying it. Yes. तो गाइस, अब हम फाइनली होटल पहुंच गए हैं, होटल सिटी इन। लेट्स सी यहाँ पे क्या नेगोशिएशन होता है रिगार्डिंग आवर चेक इन डेट्स, और क्या चेंज करते हैं ये क्या नहीं करते हैं। लेट्स सी। And thanks to the very helpful lady at the reception of City Inn, we are finally managing to check in with the Wi-Fi passwords. And here it is, the fields of Europe. Yeah, at least out of those 3 days that we had paid for, और जिसका रिफंड नहीं कर रहे थे मेल्स पे या booking.com के थ्रू, अब जब हम फिजिकली यहाँ पे आ गए हैं तो उसमें से हम अपने 2 दिन यूटिलाइज कर पा रहे हैं। This is the view from our balcony, from our French window. And here is a metro rail going right here.